जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना बहुत ही प्रचंड और तेजस्वी साधना है। हर प्रकार की, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, ये साधना उन सभी परेशानियों का पूर्ण रूप से निवारण है। ठीक है। और ये महावीर बजरंगबली की साधना है। प्रत्येक बाधा को नष्ट करने के लिए ये साधना है। और मंत्र भी बहुत सरल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस साधना को पूर्ण विधि के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे वीडियो को, स्किप कर कर के देखते हैं कुछ लोग, तो उसमें होता क्या है कि जो मैं मंत्र बताता हूँ या कोई जानकारी होती है वो उनसे छूट जाती है। और फिर वो कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपने मंत्र नहीं बताया वीडियो में। भाई, मंत्र आपको पता कहाँ से लगेगा? जब आप स्किप करके देखोगे कि तो जहाँ आपने स्किप किया मंत्र निकल गया वहाँ से, तो फिर मंत्र कहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई इसमें मंत्र कहाँ से आ जाएगा आपके सामने? वीडियो को पूरी देखना, स्किप बीच में मत करो, और ना ही वीडियो को आप बीच में छोड़ो। ठीक है। ध्यान से उसको देखोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मुझसे पूछने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब मैं आपको इस साधना के बारे में बता देता हूँ कि ये साधना वास्तव में बहुत बेजोड़ साधना है हनुमान जी की। इसमें किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया गया हो, उन सभी तरह के तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग, सारे प्रयोगों के विनाश के लिए, मतलब कि जो तंत्र मंत्र द्वारा या त्राटक कोई के द्वारा वशीकरण किया गया हो, हर प्रकार के प्रयोग की ये काट है। किसी पर वशीकरण किया गया है, इस मंत्र से आप काट सकते हैं उसको। किसी पर उच्चाटन किया गया है, इस मंत्र से आप काट सकते हैं उसको। किसी पर मारण प्रयोग किया गया है, तो इस मंत्र से आप उस मारण प्रयोग को खत्म कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरह का प्रयोग किया गया हो, इस मंत्र से हर प्रकार के तंत्र मंत्र की काट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी प्रकार के बीमार बुखार होते हैं, ज्वर होते हैं, ज्वर जो होते हैं, कितने भी प्रकार के, सब प्रकार के ज्वर जो होते हैं, उनके नाश के लिए भी आप इस मंत्र से झाड़ा दे सकते हैं। ठीक है। हर प्रकार की व्याधि खत्म करने के लिए, कैसी भी व्याधि हो, चाहे वो ग्रह की हो, चाहे वो भौतिक हो या फिर दैविक हो, किसी भी तरह की व्याधि हो, सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने के लिए। अगर तुम्हें भय लगता है, भय किसी भी चीज से, सारे प्रकार के भय को खत्म करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसका मुख स्तंभन करने के लिए कि वो आपके विरुद्ध कभी बोल ना पाए। ठीक है। अपने हर प्रकार के कार्य सिद्धि के लिए ये मंत्र है जो मैं आपको, ये सारी चीजें केवल एक ही मंत्र से आपको मिलेंगी। ठीक है। अगर आप ये हनुमान जी का मंत्र आप सिद्ध करते हो, ठीक है, ये साधना आप करते हो। अब मैं आपको साधना के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह के टाइम या शाम के टाइम, किसी भी टाइम आप इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में आपको केवल दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो हनुमान यंत्र जो कि ताबीज के आकार का होगा। ठीक है। मूंगे की माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। दोनों ही चीजें ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। या तो मूंगे की माला ले ले या फिर रुद्राक्ष की माला भी चल सकती है। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक माला हो वो चलेगी। और जो ताबीज वाला जो यंत्र है वो साधना के बाद आपको अपने गले में धारण कर लेना है। ठीक है। इसलिए मैंने ताबीज वाला बताया है कि आप भी वो यंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और भी ज़्यादा सिद्ध हो जाएगा वो
और सिद्ध मंत्र सिद्ध तो पहले रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपकी भी सुरक्षा होती रहेगी उससे। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप ये दोनों चीज़ें आप मंगा सकते हैं। अगर आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर वीडियो में ही दिया है, आप वहाँ से व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो और सामग्री ये ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लाल रंग की वस्त्र चौकी पर बिछाना है और पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। लाल रंग का आसन होना चाहिए। शुद्ध घृत का दीपक आपको जलाना है। धूप, सुगंधित धूप जलानी है। थोड़ा सा नैवेद्य रख लें। नैवेद्य का मतलब कि थोड़ा जो प्रसाद होता है वो रख लें, चाहे लड्डू रखें या फिर बूंदी रखें या फिर चूरमा रखें, कुछ भी रख सकते हैं। लाल रंग के पुष्प होने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अगर सुबह के टाइम कर रहे हैं तो स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं, शुद्ध हो करके और आसन पर बैठ जाएं। आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या किसी भी वस्त्र के वस्त्र धारण कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। छोटा सा गुरु पूजन करें और गुरु मंत्र की केवल एक माला का आपको जाप करना है। अगर गुरु नहीं है आपके तो भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे। केवल एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले, भगवान शिव को अपना गुरु बना लें। ठीक है, और गुरु पूजन करने के बाद आपको गणेश पूजन करना है और गणेश भगवान से सभी प्रकार के विघ्नों को खत्म करने के लिए प्रार्थना करनी है कि मैं जो भी साधना कर रहा हूं उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए। आप विघ्नहारता हैं तो आप सभी विघ्नों का हरण करें। ठीक है, उसके बाद आपको भगवान श्री राम की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि ये राम के दूत हैं। हनुमान जी राम भक्त हैं और अगर आप भगवान श्री राम की पूजा करते हो और आपसे कोई गलती भी हो जाती है साधना में तो ये क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आप उनकी, राम जी की पूजा नहीं करते हो, डायरेक्ट हनुमान जी की पूजा करते हो और फिर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फिर आपको क्षमा नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप भगवान श्री राम का नाम ले रहे हो, उनके प्रभु का नाम ले रहे हो और आपके भी प्रभु हैं, तो इसलिए वो क्षमा कर देंगे कि ये प्रभु की शरण में है, ये राम भक्त भी है। और राम भक्त तो उनका प्रिय मित्र होता है हनुमान जी का। ठीक है, तो इसलिए भगवान श्री राम की पूजा आपको जरूर करनी है और एक माला भगवान श्री राम के मंत्र का जरूर जाप करें, चाहे राम रामायण नमः ही करें, लेकिन एक माला मंत्र जरूर कर लें और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि मैं जो भी साधना कर रहा हूँ हनुमान जी की, उसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और सभी प्रकार के विघ्नों से और मेरी रक्षा करें आप। ठीक है, राम जी से आपको ये प्रार्थना करनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हनुमान जी की पंचोपचार पूजन करना है, लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है और फिर उसके बाद में या तो मूंगे की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, किसी भी दोनों में से कोई सी भी एक माला हो चलेगी। ठीक है, उससे आपको मंत्र का जाप करना है और मंत्र का जाप आपको करना है 5 माला, केवल 5 माला का जाप करना है, 21 दिन तक आपको करना है। ठीक है, अगर आप 11 माला का जाप करते हैं तो फिर आपको 11 दिन तक साधना करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर 11 माला का करोगे तो दिन कम हो जाएंगे और अगर कम माला मंत्र का जाप करोगे, कम संख्या में जाप करोगे तो दिन आपके बढ़ जाएंगे। तो आप 21 दिन तक की साधना करते हैं तो आपको 5 माला का जप आपको डेली करना है। ठीक है, अब कौन से मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और मंत्र आपको मैं वीडियो में लिख करके दे दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लेना। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, पर यंत्र मंत्र तंत्राटक नाशकाय, सर्व जवरस्य छेदकाय, सर्व व्याधि निकृंतकाय, सर्व भय प्रशमनाय, सर्व दुष्ट मुख स्तंभनाय, सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय, राम दूताय स्वाहा। ठीक है, तो ये मंत्र है, थोड़ा सा मंत्र बड़ा है, लेकिन इस मंत्र में सारी चीजों को, भाई किसी भी मंत्र तंत्र यानी पर यंत्र मंत्र तंत्र त्राटक नाशकाय,
पर का मतलब किसी दूसरे के द्वारा किया गया, किसी भी तरह का तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो या त्राटक किया गया हो, सबको नाश करना है। ठीक है, सारे ज्वर छेद का, यानी कि सारे ज्वर जो भी बुखार प्रकार की व्याधि होती है वो सब कुछ खत्म हो जाए। सारा भय यानी दुख या जो भी मतलब मुझे डर भय है वो सब कुछ खत्म हो जाए। सारे दुष्टों का मुख स्तंभन हो जाए और मेरे सारे कार्य सिद्ध हों। तो उसके लिए ये मंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस मंत्र की साधना करनी है। अब रही बात साधना में कि भाई साधना किस प्रकार से आपने की है, कैसे कैसे आपके सामने विघ्न या क्या क्या हो सकता है। देखिए, छोटे मोटे विघ्न आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और लगातार जिस समय पर आप पहले दिन मंत्र जाप करें उसी समय पर रोज आपको करना है। सुबह के टाइम करते हो तो फिर रोज सुबह को ही करना है, शाम के टाइम करते हैं तो फिर रोज शाम को ही आपको करना है। अब अगर किसी भी प्रकार से कोई भी जो आपने यंत्र, जो मैंने आपको ताबीज वाला यंत्र मैंने आपको बताया है, उस यंत्र को पूजा स्थान में ही आपको रखना है। और उसके बाद जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए 21 दिन की, तो उस यंत्र को लाल धागे में डाल करके अपने गले में आपको धारण कर लेना है। ठीक है, और माला आप पूजा स्थान में ही रहने दें और इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला का जाप आप डेली करते रहें। ठीक है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। अगर आप रोज इस मंत्र का एक माला का जाप भी करते हैं तो वो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। ठीक है, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब आपको क्या करना है कि अगर किसी को कोई किसी तरह की व्याधि है तो आपको केवल छोटा सा एक हवन कर लेना है इस मंत्र से। उसके घर में भी हवन कर सकते हैं, अपने घर में भी हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी किसी प्रकार की व्याधि होगी वो समाप्त हो जाएगी। या झाड़ा भी लगा सकते हैं किसी को इस मंत्र से, नीम की टहनी लेकर के झाड़ा लगा सकते हैं इस मंत्र को बोलते हुए। 5 बार 7 बार मंत्र बोले और झाड़ा उसको लगा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस मंत्र से पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूर्ण रूप से सारी बाधाओं का निवारण आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र मैंने आपको बता दिया है और मंत्र की पूरी साधना विधि भी मैंने आपको बता दी है और इसी प्रयोग में मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।